जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जोगिंदर सिंह गुर्जर जी का। देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी पहेली लिखी है। पहेली कुछ इस प्रकार से है कि पहले बधू से बैरी, दूसरो जन्म भयो है, कर कर जुरज बिहाली कन्या, पीछे सुसर भयो है। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है इनका और मैं इनके कमेंट का उत्तर खोजना चाह रहा हूं, उत्तर देना चाह रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, गुर्जर जी ने क्या गजब की बात कह डाली पहेली के माध्यम से। कथा है कुछ इस प्रकार से है कि जब शाब्दिक अर्थ किया हमने तो हम बंधु बंधु पढ़ रहे थे, लेकिन वो बधू है। तो पहले बधू हुआ क्या, जब महाराज शांतनु मर चुके थे, पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मुझे किसी से विवाह नहीं करना। उस समय की बात है। दो संतानें उत्पन्न हुई थी माता सत्यवती से, चित्र और विचित्र वीर्य। चित्र और विचित्र अपने आप में हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे। उनका विवाह करना भीष्म का कर्तव्य था। भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का अपहरण किया और तीनों कन्याओं का जब अपहरण किया तो क्या हुआ, उसमें जो अंबिका नाम की कन्या थी, राजकुमारी थी, वो पहले ही किसी का अपहरण कर चुकी थी अपने मन में। उसे लव मैरिज हो गई थी। अब क्या हुआ, जब ये बात हो गई तो आकर के माता सत्यवती को अंबिका ने ये बात सुनाई कि मैं तो पहले ही किसी का अपहरण कर चुकी हूं। तो माता सत्यवती ने ये बात भीष्म को बताई। भीष्म ने कहा, हम अभी पाल की सजा रहे हैं और इन्हें वहां छुड़वा देते हैं सम्मान के साथ में। जब वहां छुड़वाया गया और उस राजा के पास में पहुंचती है अंबिका, तो उसने कह दिया, तेरा अपहरण भीष्म कर ले गया, इसलिए तू मेरे महलों लायक नहीं रही है, तुझे लांछन लग गया, तो उसी स्त्री को मैं कभी नहीं रखूंगा। दोस्तों, अंबिका कहीं की नहीं रही। अंत में आकर के अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब मैं कहां जाऊं, मेरा विवाह भीष्म से होना चाहिए। दोस्तों, काशी नरेश और वह अंबिका लड़की सीधे ही गुरु परशुराम के पास में जाते हैं। और इधर देखिए, बड़ी विडंबना हुई थी। लड़की घूमती रही, भीष्म से आके कहा कि मुझे आप ही रखो, कि मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका, मैं नहीं रख सकता। तो महाराज चित्र और विचित्र वीर्य दोनों ही बिना कोई संतान उत्पन्न किए मर गए थे। फिर भी भीष्म ने अंबिका से विवाह नहीं किया। तो अंबिका ने सोचा, गुरु परशुराम इनको समझा देंगे और ये मुझसे विवाह कर लेंगे, हस्तिनापुर के लिए उत्तराधिकारी मिल जाएगा। दोस्तों, परशुराम कहता है, मैं मेरे शिष्य को समझा दूंगा, नहीं तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जाते हैं रणभूमि में और कहते हैं परशुराम भीष्म से कि ए भीष्म, या तो तू शादी करके यश ले ले, नहीं होगा दुख अपार, गुरु चेला लड़ रहे करके सोच विचार।
इस लड़की से विवाह कर ले, ने तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। भीष्म कहने लगे, गुरु श्रेष्ठ, आपकी ये बात मुझे कुछ विपरीत दिखाई दे रही है। आपको कोई क्षत्रिय मिला ही कहां था? क्षत्रिय तो अब मिला है भीष्म। दोस्तों, दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में जो जो अस्त्र काम में लिए 21 दिन तक युद्ध चला। जब भीष्म ब्रह्मास्त्र को चलाने वाले थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भीष्म, इससे तुम्हारे गुरु का अपमान होगा, इस अस्त्र को आप मत चलाइए। नहीं चलाया, वापस ले लिया भीष्म ने, और हार करके परशुराम चले जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर गंगा माता प्रकट हो गई। गंगा माता ने कहा कि ऐसा है, मेरा भीष्म, मेरा सर्वदमन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो प्रभु परशुराम। ये वो क्षत्रिय है, इसकी इच्छा मृत्यु है, इसे तुम नहीं मार सकते, और ना ही ये तुमसे हार सकता है, इसलिए आप ही हार मान के चले जाओ। दोस्तों, भीष्म चला गया हार मान करके। अंबिका देखती रह गई कि भीष्म हार गया, परशुराम हार गया भीष्म से। ये देख करके वापस चली जाती है अंबिका, और क्या करती है? उसी स्थान पर अपने शरीर में अग्नि लगा लेती है अपने तपोबल से, और अग्नि लगा करके भस्म करती है शरीर को। श्राप देती है भीष्म को कि भीष्म, तुझसे मैं बदला लूंगी तेरे इसी जन्म में। ऐसा कहकर के वो कन्या अपना शरीर त्याग देती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है, जाकर के जन्म लेती है। देखिए दोस्तों, पहले वधू थी किसकी? चित्र विचित्र के लिए ही तो लेकर के आया था, इसलिए वधू हुई। वधू से बैरी, अब वो बैरी बन गई। दूसरो जन्म भयो है। अब दूसरा जन्म कहां जाकर के लिया? द्रुपद पांचाल में, द्रुपद महाराज के घर। और वो कन्या राजकुमारों की सी पोशाक में रहने लगी। अब उस कन्या ने क्या किया? बड़ी हो गई। जब वो कन्या बड़ी हो गई तो देखिए, कर कर जुरज बेहाली कन्या, उस कन्या का भी विवाह एक कन्या से ही हो गया। ये भी बड़ी गजब की बात है। और जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला कि ये शिखंडी जाके बनी थी दोस्तों अंबिका, ये शिखंडी तो मुझ जैसी औरत है, वाला इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं कहीं की नहीं रही। तो शिखंडी और द्रुपद पर आक्रमण कर दिया उस कन्या के पिता ने। शिखंडी मारे शर्म के वन में भाग गया और वहां जाकर के रोने लगा। वहां एक स्थूणा कर्ण नाम का एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा कि क्यों रोती हो? कि मैं कन्या हूं महाराज द्रुपद की। कि नहीं, आप तो पुरुष थे। कि मैं पुरुष नहीं, मैं नारी हूं। अच्छा, इस तरह से बात है? हाँ। कि मेरे पास में एक विद्या है, मैं मेरा पुरुष तत्व तुम्हें देता हूं और स्त्री तत्व मैं तुमसे ले लेता हूं। ऐसा ही किया उसने। विद्या का दुरुपयोग होने के कारण दोस्तों स्थूण कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए तुम अब आजीवन स्त्री रहोगे। और दोस्तों, वो लड़की शिखंडी आ जाती है और अपने ससुर और पिता को लड़ते हुए देख करके कहने क्या लगती है? अरे मैं पुरुष हूं, पुरुष, तुम किस लिए लड़ते हो? तुम्हारी लड़की से मैंने सुहागरात नहीं मनाई तो क्या हुआ? कहने लगा, वाह, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तू लड़की है। उसका ससुर कहने लगा कि नहीं, एक भी बात झूठ नहीं है। उसने अपने पिता और ससुर के सामने अपने वस्त्रों को खोल के फेंक दिया कि अब भी पता नहीं है कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। देखा दोस्तों, ये तो पुरुष है। दोनों शांत हो गए।
गले मिले दामाद और ससुर, तो कर कर जुरज ब्याली कन्या पीछे ससुर भयो है। अब पीछे तो ससुर कैसे हो गए, पीछे ससुर ऐसे हो गए कि द्रौपदी का विवाह, जो कि उनकी बड़ी बहन थी याज्ञसेनी, उसका विवाह अर्जुन से हुआ, पांडवों से हुआ, और पांडवों का भीष्म बाबा लगता था। इस कारण से शिखंडी का भी ससुर लगा। तो देखिए श्रीमान जोगिंदर गुर्जर जी, पहले वधू से बैरी दूसरो जन्म भयो है। दूसरा जन्म हुआ था अंबिका का शिखंडी के रूप में, और कन्या व्याली जुरज करके अर्थात जबरदस्ती विवाही थी उस जन्म में। पीछे ससुर भयो है, पीछे इस तरह से ससुर हो गया कि उस घर में रिश्ता बन गया पांडवों के यहाँ, तो ससुर लगने लगा। तो मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।